लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है दोस्तों। कितने खुशकिस्मती होते हैं वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। तो मेरा सल्यूट है उन जवानों को, उन परिवारों को जिनकी रगों में देश के लिए, देशभक्ति के लिए जो है रक्त दौड़ रहा है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। मैं विकास कुमार और आज आपको संकरण ज्ञात करने की बेहद आसान ट्रिक जो है समझाने वाला हूँ। मेरा आपसे इतना सा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन आपको कक्षा 11, 12 और ग्रेजुएट में भी काम आने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। छोटा सा वीडियो है, आपको बस केवल इसको समझना है और इस ट्रिक को सीखना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। आज का टारगेट क्या है? तो सबसे पहले हमें संकरण ज्ञात करना सीखना है कि किस तरह से हम सीखते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इससे पहले एक बात बताता हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि हमारे पास संकरण अगर एसपी है तो मतलब इसमें हमारा जो उसका नंबर आएगा वो 2 आएगा। यदि 2 आता है तो आप समझ जाइए कि संकरण क्या है भैया, संकरण है एसपी। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको एसपी, यानी कि 2 हो तो एसपी और 3 हो तो sp2 और अगर 4 हो तो sp3 और अगर 5 होता है तो sp3d और अगर 6 होता है तो sp3d2। ठीक है, और अगर 7 होता है तो sp3d3। ये आपको याद रखना है, इतना जो है आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी ट्रिक की। बहुत ध्यान से आपको समझना है। मैं आपको केवल एग्जाम्पल के बेस से जो है समझाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास NH3 है। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास अमोनिया है और अमोनिया का हमें संकरण निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन होता है यहाँ पर, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। ठीक है, और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 2,5। ठीक है, इसका टोटल होता है ना 2 और 5 7 होता है। ठीक है, अभी आपको लिखना है हाइड्रोजन के लिए। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है कितना? 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 1। लेकिन हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ 3 हाइड्रोजन है। तो आपको यहाँ क्या करना है? आपको यहाँ 3 ही लेना है, 3 ही लेना है। ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, केवल इनका टोटल लगा देना है। ठीक है, मतलब इतना सिंपल है कि इस काम को आप बड़े मजे के साथ कर सकते हो। ठीक है, आप 4th 3rd क्लास में ये चीजें सीख चुके होंगे कि टोटल गुणा भाग कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 5 और 3 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या कर देना है, अगर आपके पास संख्या क्या हो, 8 हो या फिर 8 से कम हो, क्या अगर 8 हो संख्या या फिर 8 से कम हो तो आपको भाग लगा देना है 2 से। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया? 8 आया। तो आप भाग लगा दोगे किससे? 2 से भाग लगा दोगे। ठीक है, और 4 दूनी 8, तो क्लियर, खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितना आया संख्या, कितना प्राप्त हो रहा है आपको? 4 प्राप्त हो रहा है। और साहब 4 के लिए हमें क्या देखना है? 4 के लिए होता है क्या? sp3 होता है। बताइए आपके समझ में आया है कि नहीं आया? sp3 होता है। ठीक है, इतना समझ में आया आपके? अब समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए आपके पास C2H4 है, मतलब आपके पास एथिलीन है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको पहली ट्रिक बताई। पहली ट्रिक में क्या बताया कि अगर संख्या आपके पास बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 और 3 8, सबसे पहले बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ देना है। ठीक है, इतना समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है? जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अगर 8 हो या फिर 8 से कम हो तो आपको 2 का भाग लगा देना है। ठीक है, आपको क्या कर देना है? 2 से भाग दे देना है। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचा? 4। और 4 का मतलब अभी आपको साइड में ध्यान रखना है कितना होता है 4 के लिए। ये होता है कितना? sp3।
तो इस तरीके से आप इसका संकरण बता सकते हो। यानी कि NH3 का संकरण कितना होता है भाई, कितना होता है, sp3 होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ठीक है, ये केवल नियम आप याद रखिए, केवल तभी लागू होगा जब संख्या कितना आ रही हो भाग देकर, जब संख्या 8 से या 8 आ रहा हो टोटल करके, यानी कि या फिर 8 से कम आ रहा हो तो आपको 2 से भाग लगाना है, और यदि 8 से ज्यादा आ रहा हो तो भाग लगाना है 8 से ही लगाना है। ये दो तरीके हैं, अगर 8 हो या फिर 8 से कम हो तो भाग लगाना है 2 से, और अगर संख्या 9 हो या फिर 9 से ज्यादा हो, मतलब 8 नहीं हो 8 से ज्यादा हो, ठीक है, चाहे 9 हो 10 हो 11 12 कुछ भी हो सकता है, तो फिर आपको भाग लगाना है किससे, 8 से भाग लगाना है। देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास यहाँ कार्बन है, और सबको पता होगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6 होता है। तो आप यहाँ लिखोगे 2,4, और फिलहाल भाई आपके पास कार्बन जो है कितने हैं साहब, 2 है, तो यहाँ आप 2 का गुणा करिए, तो 4 दूनी 8, ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बताओ भाई कार्बन कितने हैं आपके पास, 2 है, अगर यहाँ 3 होता तो आप 4 में 3 का गुणा करते। ठीक है, फिलहाल आपके पास कार्बन कितने हैं, 2 है, तो आपको 2 का गुणा कर देना है। इसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो यहाँ लिखोगे आप 1, और फिर आपके पास हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4 है, तो आपको यहाँ गुणा कर देना है 4 से, यानी कि आपके पास आ जाएगा टोटल 4। ठीक है, अभी आपको इसका टोटल कर देना है जैसे आपने वहां पे किया था, तो 8 और 4 12। अब संख्या आया आपके पास कितना, 12, और अभी मैंने आपको बताया क्या, कि अगर आपके पास, ठीक है, टोटल करने के बाद 8 आ रहा हो या फिर 8 से कम आ रहा हो तो आप 2 से भाग लगाइए। यदि आपके पास संख्या 8 से ज्यादा आ रही हो, चाहे 9 हो या फिर 9 से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, इतना समझ में आया, तो आप भाग लगाइएगा 8 से। ठीक है, जरा इसका लॉजिक समझिए। अभी आपको क्या करना है, अभी संख्या आपके पास है कितना, 12 है, अब 12 में आप भाग लगाइए, इससे 8 से भाग लगाइए। ठीक है, तो 8 एकम 8, पॉइंटों में नहीं काटना है, ये बात आप याद रखें, क्या, पॉइंटों में नहीं काटना, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 8 एकम 8, ठीक है, कितने बच जाएंगे, 4। अब ये संख्या जो आपको मिली शेषफल में, ये संख्या है मेरे भाई 8 से कम, और अगर अभी आपको मैंने बताया क्या, अगर 8 से कम संख्या आ रही हो तो फिर भाग लगाइएगा 2 से, तो अभी आपको कितना मिला, 4 मिला, तो फिर भाग लगाइएगा आप किससे, 2 से, तो 2 दूनी 4। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, मतलब जब तक पूरा नहीं कटता है तब तक इसको छोड़ना नहीं है, काटते जाइए। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल यहां पर करा दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इन 2 तरीकों को याद रखना है, दुनिया भर के आप जो है इनको सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, केवल यही 2 नियम है, और दोनों जो है ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा, और अब आपको इनका टोटल कर देना है, 1 + 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी आप उधर देखिए, ठीक है, अभी आप इधर देखिए किसको, 3 को, 3 इधर कितना है साहब, sp2, यानी कि इसका जो संकलन होगा sp2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो है यहाँ पर दोनों तरह के एग्जाम्पल कराए हैं, जब संख्या आपके पास 8 हो और जब संख्या आपके पास 8 से ज्यादा हो। ठीक है, मैं फिर भी प्रयास करूंगा और इससे अधिक एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ता हूं। तो मान लीजिए आपके पास CO2 का संकरण ज्ञात करना है। ठीक है, CO2 का संकरण ज्ञात करना है, तो चिंता करने वाली आपको कोई बात नहीं है, केवल आपको ट्रिक ही लगाना है। ठीक है, केवल आपको जितना बताया उतना ही आपको लगाना है, और इसको आपको जो है लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते थे, अगर 2 है तो एक S के लिए चला जाएगा, एक P के लिए चला जाएगा, और अगर 3 है तो एक S के लिए चला जाएगा और 2 P के लिए चले जाएंगे, तो टोटल कितना हुआ, 3। और अगर संख्या 4 हो तो एक S के लिए चला जाएगा और 3 P के लिए चले जाएंगे, तो हो ना टोटल 4। ऐसे ही अगर 5 हो, ठीक है, तो एक S के लिए चला गया और 3 P के लिए चले गए। जरा आप गौर करिए इस बात की, ये जो यहाँ संकर्ण बनाए हैं ना, ये इसके आधार पे बनाए हैं, जब आप परमाणु संरचना वाले पार्ट में जो बॉक्स बनाते थे ना, बॉक्स,
तो आप इसके हिसाब से भी समझ सकते हो। एस में एक बॉक्स बना था तो एस में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है मतलब, ठीक है। और पी में कितने बने थे, पी में बने थे साहब 3 बॉक्स बने थे, उनमें इलेक्ट्रॉन कितने गए थे, 6 इलेक्ट्रॉन गए थे। तो इसका मतलब पी में केवल यहाँ आप 3 रख सकते हो, तो पी में केवल 3 रख सकते हो, पी के ऊपर 4 नहीं लिख सकते। इतना समझ में आया आपके। अगर 5 हो तो 3 तो पी में जाएंगे, एक इसमें जाएगा तो 4, 1 और 3 ये 4 और 1 डी के अंदर जाएगा 5, ठीक है। इनका टोटल 5 हो जाएगा। ऐसे ही इसमें एक इलेक्ट्रॉन एस में चला जाएगा और 3 इलेक्ट्रॉन पी में चले गए, कितने 4, और डी में चले गए 2, तो कितना हुआ 6 हुआ। बताओ टोटल 6 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे भी ऐसे ही है, एक इलेक्ट्रॉन एस में चला गया 1 और 3 यहाँ 4 और 3 7। इस तरह से भी आप समझ सकते हो, ठीक है। लॉजिक है, आप अपने इसको जो है ट्रिक को किसी भी तरह से मन में बैठा सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा CO2। तो हमारे पास विद्यार्थियों कार्बन है और कार्बन का आप सबको पता है क्या, परमाणु क्रमांक होता है 6 होता है क्या, और ऑक्सीजन तो 2,4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो जब आप 8 को लिखोगे तो 2,6 यहां लिखना पड़ेगा। और चूंकि आपको ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो आपको यहाँ 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, यानी कि ये तो बाहर वाला केवल बाहर वाला लेना है, कितना है 4 है और 6 दूनी 12 है, ठीक है। अभी आपको उनका टोटल कर देना है, तो 12 और 4 ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा साहब 16 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अभी इसके बाद क्या कर देना है, ट्रिक लगाना है। ट्रिक में हमने आपको बताया, क्या बताया कि अगर संख्या 8 हो या फिर 8 से कम हो तो आपको भाग लगाना है, किससे, 2 से भाग लगाना है, ठीक है। इतना समझ में आया। और अगर संख्या 8 से ज्यादा हो तो भाग लगाना है 8 से ही, ठीक है। अब कितना आया 16 है, तो भाग लगाना है 8 से, तो 8 दूनी 16, पूरा कट जाएगा तो 0 बच जाएगा। अभी आपको भाग लगाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। अगर संख्या में शेष फल बचता तो आप दोबारा से भाग लगाते, लेकिन संख्या में कोई शेष फल नहीं बच रहा है, इसका मतलब आपको दोबारा भाग नहीं लगाना है, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 को आप चेक कीजिए, 2 को आप चेक कीजिए तो कितना है, ठीक है। 2 कितना है आपके पास, 2 है कितना sp के लिए, तो इसमें कितना संतुलन हो जाएगा, sp हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप पता लगा सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, एक थोड़ा डिफिकल्ट लिखते हैं, ICL है, ठीक है। तो आप वीडियो को रोकिए और इसको चेक करके देखिएगा, ठीक है। इसको चेक करके देखिएगा। तो जरा देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास जो I है, आयोडीन का आप सबको पता है कि जो परमाणु क्रमांक होता है 53 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा ना तो लास्ट में कितना आएगा, 7 आएगा। आप सबको पता है कि ये हैलोजन परिवार का सदस्य है और हैलोजन परिवार में सब में 8 इलेक्ट्रॉन में एक ही कमी होती है, यानी कि इसके ऊपर 7 आएगा। आपको ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, 7 आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही Cl में, Cl भी कितना होता है, ये भी हैलोजन परिवार का सदस्य है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में भी 7 आ जाएगा। जब आप ऐसे लिखोगे ना तो 2,8,7, तो 8 और 2 10 और 7 17, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना। तो अभी आपको क्या करना है, इनका टोटल कर देना है, तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। अभी आप 14 आपको मिला, 14 क्या मिला, जो संख्या है 14 वो क्या है, 8 से ज्यादा है, ठीक है, 8 से ज्यादा है। तो आपको भाग लगा देना है, किससे, 8 से भाग लगा देना है। तो 8 एकम 8, कितने बच जाएंगे साहब, 6 बच जाएंगे, ठीक है। अब आपको शेष फल मिला कितना, 6। अब 6 क्या है, 8 से कम है, तो मेरे भाई आपको 2 से भाग लगा देना है, 2 से भाग लगा देना है, ठीक है। 2 दिया 6, ठीक है। तो अब आपको टोटल कर देना है कितना, 1 + 3, तो कितना हो जाएगा टोटल, 4 हो जाएगा। और अब आपको 4 दिखाई दे रहा है कहाँ, ये रहा, तो sp3, ठीक है। कितना समझ में आ गया ना आपके, देखो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का संकरण ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। बस आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, अगर संख्या आपकी 8 या फिर 8 से कम आ रही हो
तो आपको 2 से भाग लगाना है, और संख्या अगर 8 से ज्यादा आ रही हो तो फिर उसमें 8 ही का भाग लगाना है। और अगर उसका टोटल कट गया तो अच्छी बात है, नहीं कटा, शेष फल बचा, तो शेष फल में फिर से 2 भाग लगा दीजिए और उनका टोटल कर दीजिए, और फिर जो भी टोटल करके आएगा उसकी संख्या के आधार पर यहाँ इनमें से कोई सी संख्या आपको मिलेगी, किसी का भी आप निकाल लो, इन्हीं में से संख्या आपको ज्यादातर जो है मिल जाएगी, इससे बाहर नहीं मिलेगी। ठीक है, ये समझ लीजिए आप। तो आप इसका इस तरह से संकरण निकाल सकते हो। चलिए चलते चलते एक थोड़ा सा और तेजी से देखते हैं। ठीक है, किसी का और निकालते हैं एक का। ठीक है, तो उसका संकरण कितना आ जाएगा, फिलहाल उसका संकरण आ जाएगा sp3। ठीक है, चलिए एक और निकालते हैं। तो देखिए आपके पास है ICl3। ठीक है, ICl3 मैंने जानबूझ के थोड़ा सा जो है बड़ा लिया है ताकि संख्या आपको नीचे से भी प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना होता है। तो आयोडीन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 53 होता है। ठीक है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे साहब, 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आप समझ जाइए कि जो हैलोजन परिवार के सदस्य होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है साहब, इसी प्रकार आपका क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु क्रमांक 17, तो 2,10,7। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें भी 7 आ जाएगा। अब ये 3 लगा हुआ है तो इस 3 का गुणा कर दीजिए। मैं आपको बताया था अभी क्या, कि अगर संख्या में नीचे जो भी संख्या, मतलब तत्व के नीचे जो भी संख्या दे रखी हो उसका गुणा कर दीजिए इसमें। ठीक है, तो तीनों का हो जाएगा, तो 7 से 21 हो जाएगा, और ये 7 जो है इधर टोटल ये वाला। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 7 और 1 8 और 2 28 हो जाएगा। और 28 क्या है, 28 है 8 से ज्यादा, तो आप भाग लगाइए 8 का। ठीक है, अभी देखो मैंने 8 का भाग लगाया, 8 का भाग लगाया तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 8 चौक 32, तो 3 बार चल जाएगा। ठीक है, 8 या 24, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, कितना बचा, 4। ठीक है, और 2 में से 2 गया 0, तो आपको अब मिला 4 और 4 मिला, तो 4 को आप भाग लगाइएगा 2 से, 4 को आप भाग लगाइएगा 2 से, तो 2 दूनी 4। ठीक है, तो शेषफल बचा 0। तो अब आपको क्या करना है, इनका जोड़ देना है, 3 + 2, तो 3 और 2 5। अब बताइए 5 के लिए क्या हो जाएगा, तो 5 हमारा ये है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। इस तरह से आप 5 सेकंड में लिख सकते हो कि किसका संकरण क्या आया, फला फला का संकरण, फला फला जो भी होगा वो आप तुरंत जो है बता दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, या फिर आप बहुत सारे संकरण जो है ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं, आप लिख सकते हो CH4 के लिए। ठीक है, आपको इसका संकरण ज्ञात करना है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चलिए एक काम करिए, आप इसका संकरण ज्ञात करिए और उसका संकरण ज्ञात करके मुझे जो है कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके होमवर्क में है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये मेरी बताई गई जो ट्रिक है ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और आपको जो है CH4 का, अगर आपने इस वीडियो से वास्तव में ही संकरण निकालना सीखा है तो आप मुझे CH4 का संकरण जो है ज्ञात करके, ठीक है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका संकरण कितना आया। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। ठीक है, ओके बाय।